प्यारे छोटे राजकुमार को देखिए, इसके बुद्ध करते हैं। अभी उन्हें अभी भी सिद्धार्थ गौतम कहा जाता है। सिद्धार्थ भारत में एक महल में रहते हैं। उसके माता पिता का मानना है कि यह छोटा लड़का कुछ असाधारण बनेगा। यह निश्चित रूप से जानने के लिए वे एक ज्योतिषी से भविष्य के बारे में सितारों से परामर्श करने के लिए कहते हैं। वह या तो अपने पिता की तरह एक बहुत शक्तिशाली शासक बन जाएगा, या वह एक पवित्र व्यक्ति बन जाएगा और आपका परिवार राज्य में सारी शक्ति खो देगा। ओ माय, चिंता मत करो। जब तक आप उसे बीमारी, उम्र बढ़ने, गरीबी और मृत्यु से दूर रखेंगे, यह ठीक रहेगा। वे राजकुमार को ऐसे सभी अनुभवों से बचाने का निर्णय लेते हैं। महल के बाहर आम लोगों से मिले बिना ही सिद्धार्थ बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल क्षेत्र के बाहर अपना कार्ड चलाता है। वहां उन्होंने देखा कि आम लोग कैसे रहते हैं। वह गली में एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी और एक भिखारी साधु को देखता है। वह एक मृत व्यक्ति द्वारा ड्राइव भी करता है। क्या लोग बीमार होते हैं और गरीब होते हैं और मर जाते हैं? जीवन सिर्फ दुख है। सिद्धार्थ पीड़ित नहीं होना चाहते हैं और वे नहीं चाहते कि कोई और भी ऐसा करे। इसका समाधान किया जाना चाहिए। वह अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चला जाता है। सिद्धार्थ बहुत से बुद्धिमान पुरुषों से सलाह मांगता है कि कैसे जीना है, लेकिन कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता है, इसलिए वह नहीं खाने की कोशिश करने का फैसला करता है। वह एक भिखारी साधु, तपस्वी की तरह खुद को भूखा रखेगा। देखो वह कितना पतला हो गया है। यह स्पष्ट रूप से काम नहीं करता। यह किसी को खुश नहीं करेगा। नहीं, सिद्धार्थ को यह बात समझ में आ गई। उन्होंने खुद को भूखा रखने का विचार त्याग दिया और ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहाँ वह तब तक रहने का फैसला करता है जब तक कि उसे समाधान नहीं मिल जाता। कुछ भी उसे हिलने नहीं देगा। और मारा नामक दुष्ट राक्षस उसे लुभाने लगता है। मारा उसे बहुत सारी शानदार चीजें प्रदान करता है, लेकिन सिद्धार्थ वहीं रहता है। और अंत में 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को पता चलता है कि क्या गलत है। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा और अधिक चाहते हैं, और यह चाहत कभी खत्म नहीं होती, और फिर दुख भी कभी खत्म नहीं होता। तो अब सिद्धार्थ को एहसास हुआ है कि वह कैसे प्रबुद्ध हो गए हैं, और यही बुद्ध शब्द का अर्थ है। अब वह सिद्धार्थ गौतम नहीं बल्कि बुद्ध है। लोगों को एक बार फिर से भुट्टा इस बात का एहसास कराएं। उसके कुछ दोस्त उसकी बात सुनते हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं। वे उनके शिष्य बन जाते हैं। बुद्ध उन्हें और 2 अन्य लोगों को उपदेश देते हैं। इस समय भारत में सब हिंदू हैं। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आप जन्म लेते हैं, जीते हैं, एक हड्डी मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, और इसी तरह एक अंतहीन चक्र में। सैम, सारा, रुक जाओ, मैं उतरना चाहता हूँ। बुद्ध उपदेश संसार से मुक्त होने का महत्व है। पुनर्जन्म लेने से दुख से बचना असंभव हो जाता है। बुद्ध ने धनी होने और भूखे रहने दोनों की कोशिश की थी। ये जीने के 2 अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके हैं, और इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। उनका मानना है कि बीच का रास्ता चुनना ही बेहतर है। लेकिन हे बुद्ध, यदि आप फिर से जन्म नहीं लेते हैं, तो आपके लिए शब मृत्यु के बाद समाप्त हो जाते हैं। तुम ठिकाने पर नहीं पहुंचते। लेकिन क्या मैं शर्त रखता हूं कि आप कुछ भी निर्वाण क्यों नहीं चाहते हैं? आप इसे निर्वाण क्यों कहते हैं? निर्वाण का अर्थ है उड़ा दिया जाना। आपकी सभी इच्छाएं उड़ गई हैं, और आप शांति के प्रकार पर पहुंच गए हैं। बुद्ध निर्वाण तक पहुंचने का उपदेश देते फिरते हैं। जब बुद्ध मरते हैं तो वे बहुत से शिष्य बन जाते हैं। अब समय आ गया है कि वे उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं।